मुझे लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी शामिल होते ही सद्बुद्धि आई और उन्होंने ये माना कि 26 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार के बावजूद आदमपुर विधानसभा में जंगल राज। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी एक रीत शुरू करी थी कि जहाँ पर राजा जो है पेट से नहीं पेटी से पैदा होते हैं। ये विषय जो है टिकट का, ये कुलदीप जी के लिए मायने रखता है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सत्येंद्र जो है बीजेपी पार्टी छोड़ के आए। सत्येंद्र जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सिरसा के प्रभारी रहे हैं, तो ये आज बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे किस वजह से जो शामिल हुए हैं। बताएं सत्येंद्र जी, आप किस वजह से पार्टी छोड़कर आप अपना है? देखिए वैसे मैं केवल और केवल कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, और ख़ास करके जहां हम स्कूल की व्यवस्था की, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं गरीब, पिछड़े, दलित और मजदूर परिवारों को, किसान परिवारों को होती है। परंतु आज एक कार्यक्रम चलाया हुआ है सरकार ने जिसमें कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ जोर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो वर्ग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही एक अन्याय का काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, आज उसको न केवल हिंदुस्तान में अपितु पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। और आज इन्होंने जो मेक इंडिया नंबर 1 का जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की इन्होंने जो बात की है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आकर्षित करने का काम किया। और मुझे लगा कि जब हम ग्राउंड पे काम करेंगे, जब हर व्यक्ति, बाबा साहब हमारे कह के गए थे कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज बनाएगा और शिक्षित समाज विकसित देश का निर्माण करेगा। तो हमें विकासशील से विकसित अगर होना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की और हमें मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। सत्येंद्र जी, ये बताएं, आप आदमपुर को काफ़ी समय से देखते आए हैं, अभी तक समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। जो वाटर की समस्या है, किसानों को वो मुआवजा भी नहीं मिला है, कई तरह की तमाम तरह की समस्या, क्या बीजेपी सरकार ने इसको दूर नहीं किया सा, इसी वजह से आप रुष्ट हैं? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक हम कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और इसी कड़ी में आपने कहा, बल्कि मुझे अचरज हुआ जब कुलदीप जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और कुलदीप जी जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में ज्वाइन करके आदमपुर आए, तो उन्होंने आते एक बयान दिया कि 26 साल से चल रहे वनवास को मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। तो उस 26 साल के दौरान में उन्होंने 8 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के और 3 साल और 96 से लेकर 2004 तक 8 साल, वो 16 साल, इस 26 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पिछले 96 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी और 2014 से आज तक 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करने का काम किया कि भाई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और ये जो वनवास, आप देखिए वनवास शब्द का शाब्दिक अर्थ और अगर आप उसका भावार्थ देखेंगे तो भाई साहब मुझे लगता है कि वनवास का मतलब होता है जहाँ पर कोई सुविधा ना हो। हम कई बार कह देते हैं, और वनवास को अगर दूसरे तरीके से लें तो उसको जंगल राज भी कहा जाता है। तो कुलदीप जी ने भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी शामिल होते ही सद्बुद्धि आई और उन्होंने ये माना कि 26 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार के बावजूद आदमपुर विधानसभा में जंगल राज है और उसको उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। तो मुझे बड़ा एतरज हुआ। 1998 में कुलदीप बिश्नोई जी विधानसभा में गए और उसके बाद से आज तक वो किसी ना किसी रूप में विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे आदमपुर क्षेत्र का। मैं उनके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि भाई कितनी बार उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में बैठक में शामिल हुए, कितनी उनकी उपस्थिति है, कितना ग्रांट का पैसा उन्होंने खर्चने का काम किया और कितना लैप्स करवाने का भी उन्होंने काम किया। तो ये मूलभूत चीज़ें जो हैं, अगर आप अपना दायित्व भी ठीक से नहीं निभा पाएंगे तो सरकारों और व्यक्तियों को दोष देना मुझे लगता है कि बिल्कुल ही 100% गलत होगा। सर, कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि जो आदमपुर क्षेत्र है उसमें हमारे को या मेरे को या मेरे जो भी कोई बेटा आता है उसको कोई हरा नहीं सकता, तो कैसे इस बात को देखते हैं? देखिए जी, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में, ना केवल राजनीति में अपितु अभिमान किसी का भी नहीं रुकता। मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। मैं ही जीत सकता हूँ,
या मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा अभिमान है। तो अभिमान तो आप जानते हैं किसी का भी नहीं रहा, हम तो जिस धर्म से आते हैं, जिस भारतवर्ष में रहे हैं, अभिमान तो किसी का भी नहीं रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा का नहीं रहा। और ये तो बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी एक रीत शुरू करी थी कि जहाँ पर राजा जो है पेट से नहीं पेटी से पैदा होते हैं, और अब वो ईवीएम के माध्यम से पैदा होते हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा का जो विधानसभा उपचुनाव जो होगा उसमें आम आदमी पार्टी या आम व्यक्ति, आम आदमी आदमपुर क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। ये एक अंतिम सवाल, आप जो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो क्या आप इस आस्था से हुए कि आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, ये विषय जो है टिकट का, ये कुलदीप जी के लिए मायने रखता है, क्योंकि पहली बारी मैंने कुलदीप जी के मुंह से ये सुना था कि जब तक, क्योंकि मैं आदमपुर विधानसभा से हूँ और आदमपुर में मेरा गांव है, आदमपुर मेरा जन्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और जब भी कुलदीप बिश्नोई जी ने चुनाव लड़ा, कुलदीप बिश्नोई जी ने हमेशा मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ा। वोट वो ये कह के मांगते थे कि आपके वोट से आप एमएलए नहीं, आप मुख्यमंत्री बनोगे। इस बारी पहली बार है जब कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता बनकर आया हूँ, पार्टी का फैसला, टिकट का फैसला पार्टी करेगी। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे माध्यम से एक सवाल कुलदीप जी से करें, क्या कुलदीप जी अपनी और अपने बेटे की टिकट के प्रति आश्वस्त हैं? अगर हैं तो मुझे बताएं कि भव्य बिश्नोई जी ने जो 2019 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो आज कहाँ है? ये थे सतेंद्र जी, इन्होंने यही कहा कि जो आप पार्टी में शामिल हुए हैं, शिक्षा और नीति जो इनकी काफ़ी अच्छी नीति है, इसको लेकर वो यहाँ ज्वाइन किए हैं। ऐसे में वे आप पार्टी पर विश्वास करते हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।